मॉर्निंग एवरीवन। अब हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि हमारी तरफ जो चारों तरफ जो भी सब्सटेंस होते हैं वो प्योर होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के होते हैं मैटर और किस टाइप से ये होते हैं। अब देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हमें मैटर के बारे में मालूम होना चाहिए। मैटर क्या होता है? कि मैटर होता है क्या? मैटर होता है एनीथिंग स्पेस, कि एनीथिंग सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, मास, जिसके अंदर कोई भी मास होता है और ऑक्युपाई स्पेसेस, स्पेसेस को क्या करता है, वो कवर करने का काम करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। और उसको हम फील भी कर सकते हैं, मैटर को टच के द्वारा देख के भी फील कर सकते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर में जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे साइट, टच, स्मेल, हियरिंग और टेस्ट, इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, मैटर का पता लगा सकते हैं। मैटर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक डिवाइड किया है प्योर सब्सटेंस और एक डिवाइड किया गया है इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हम जो देखेंगे प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस जो कंसिस्ट होता है वन टाइप ऑफ एलिमेंट, के एक टाइप के पार्टिकल से क्या होता है, वो कंटेन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर जैसे डायमंड, सॉल्ट और टिन, ये सभी क्या आते हैं, प्योर सब्सटेंस, जो क्या होते हैं एक सिंगल टाइप के एलिमेंट से कंबाइन होते हैं। अब देखो, प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। दो कैटेगरी कौन कौन सी थी? एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड, कि दो एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया था। हम जो पहले देखेंगे एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या होते हैं सिंगल टाइप के एलिमेंट सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, जर्मेनियम, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक किया गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब उनके बारे में हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको डिफरेंसेस देखेंगे, किस प्रकार क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स के बारे में। एलिमेंट्स को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है मेटल्स आर लेस्चर्स, के मेटल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होती है, लेस्चर। लेस्चर का मतलब उनके अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है। जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गए, इनके अंदर क्या होती है, ये शाइनिंग होती है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इनको कंडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम करते हैं। जैसे हम बात करेंगे कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर होती हैं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करती हैं। जैसे थर्मो, उसके अंदर हम हीटर के अंदर यूज करते हैं वायर को, जो क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करने का, क्रोम नाइक्रोम और उनकी वायर होती है जो हीट को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ऑल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी होता है, जैसे हम चेयर या कोई चीज़ हो तो उसी शेप में क्या करते हैं, मेटल की पोजीशन को चेंज कर देते हैं बिटन द्वारा, तो उसी शेप में चेंज हो जाएगा, उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है मेटल बीटन इनटू थिन वायर शीट, के एक थिन वायर के रूप में जो हम क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल। उसको थिन शेप में चेंज कर देगा। दे आर सोनरस, कभी भी हम क्या करते हैं, मेटल्स को बीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ये ऑल मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। रूम टेम्परेचर जितने मेटल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सभी मेटल सॉलिड हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पर, बट मरकरी क्या होगा, लिक्विड होता है। मरकरी लिक्विड मेटल्स होता है जो, और जितने भी मेटल्स हैं सभी क्या होंगे, सॉलिड, जबकि मरकरी क्या होगा, लिक्विड होता है, जिसको हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर भी यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम मेटल्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सोडियम, सिल्वर और मरकरी, ये सभी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं। अब देखेंगे नॉन मेटल्स की हम प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के हम देखेंगे, दे आर डल इन अपीयरेंस, ये डल होते हैं, अपीयरेंस होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनके अंदर क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी इनके अंदर नहीं प्रोड्यूस होती है। बट डायमंड क्या होता है,
ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या होता है, हीट क्या होती है ज़्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये क्या होता है डायमंड कार्बन से मिलकर बना होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है और इसके अंदर क्या होता है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। दे आर नाइदर मेलेबल और डक्टाइल, इनके अंदर क्या होती है, मेलेबिलिटी और डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, के इसके अंदर क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे डायमंड क्या होता है सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है। दे में भी सॉलिड लिक्विड के मतलब बताया गया है, नॉन मेटल्स होते हैं तीनों स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। जैसे हम सॉलिड की बात करेंगे कार्बन का हो गया डायमंड, ये सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड की बात करेंगे ब्रोमीन हो जाएगा। और बाकी गैसेस क्या होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी क्या होती हैं गैसेस। इसीलिए क्या होते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस में। अब हम देखेंगे मेटेलॉइड्स। हमने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। ये क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी एग्जांपल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स के होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सर के द्वारा बनते हैं। अब हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के दो होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ये तो तीन पूरे हो गए, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ये एलिमेंट के। अब हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड की हम बात करेंगे। कंपाउंड इज द फॉर्म ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स इन द डिफाइंड रेशियो बाय मास। के मतलब ये क्या होता है, कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा, केमिकली प्रोसेस के द्वारा जो बनता है, कि दो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड का जैसे हमने एग्जांपल देखेंगे H2O और CO2। H2O वाटर होता है, जो क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का, ये क्या होते हैं केमिकली प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इस प्रकार क्या होता है, ये सब दोनों पार्ट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के होते हैं।